बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस पैगाम पर गौर करने जा रहे हैं वो मौलाना शाह रहीम का वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने 28 नवंबर सन 2025 को कराची, पाकिस्तान में सिंपोजियम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए बयान किया था। ये अहम कॉन्फ्रेंस आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के ज़ेरे इंतजाम मुनक्कद हुई थी, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे, क्लाइमेट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। इस पैगाम को मौलाना शाह रहीम की जानिब से डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन, जो आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, ने कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया। ये पैगाम सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक सोच, एक मिसाल और एक रहनुमाई थी जो हमें ये समझाती है कि मौसमी तब्दीली के साथ जंग सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि इल्म, इंसाफ और इंसानी जिम्मेदारी के एहसास से जीती जा सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको इमाम का पैगाम समझ आ जाए तो आप इंटरनेट की ताकत को एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचाया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मौलाना शाह रहीम ने अपने पैगाम के आगाज में इस हकीकत को सामने रखा कि क्लाइमेट चेंज कोई मकामी या इखलाकी मसला नहीं बल्कि एक आलमी और इंसानी चैलेंज बन चुका है। ये वो तब्दीली है जो जिंदगियों, मईशत और इंसानी तरक्की की बुनियादों को हिला रही है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को ये याद दिलाया कि हमारे पास वक्त कम है और यही वक्त अमल करने का है। यहाँ मौला ने इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को उभारते हुए बयान फरमाया कि इस सिंपोजियम की खास बात सिर्फ इसका मवाद नहीं बल्कि वो मुतनव्वे एक्सपर्टीज है जो यहाँ इकट्ठी हुई। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स यहाँ सब एक मंजिल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये जामे इल्म और तजुर्बा उन मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है जहाँ लोग अब भी क्लाइमेट चेंज के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मौला ने पाकिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि तबाही लाने वाली आफतें सिर्फ नेचर का नतीजा नहीं होती बल्कि इंसानी फैसलों का अंजाम भी होती है। उन्होंने कहा कि जब हम दरियाओं पर कब्जा करते हैं, जमीन के बेतरतीब इस्तेमाल और कमजोर इमारती मयार को नजरअंदाज करते हैं तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। अपनी स्टेटमेंट के इस हिस्से में मौलाना शाह रहीम ने एक सख्त और सच्चाई पर मबनी तस्वीर पेश की। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि थ्रेट मल्टीप्लायर है जो बीमारियों, ग़िज़ा की कमी, लोगों का बेघर होना, तालीम का नुकसान और गुर्बत को मजीद बढ़ा देता है। और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो पहले ही कमजोर हैं, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और वो तबके जो मुआशी तौर पर महरूम हैं। मौला का पैगाम यहाँ बहुत साफ है। इन मसाइल को हल करना कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है ताकि इंसाफ, इस्तेहकाम और मुस्तकिल तरक्की बरकरार रहे। यहाँ प्रिंस रहीम आगा खान ने एक बहुत प्रैक्टिकल और उम्मीद अफजा पैगाम दिया। रेजिलियंस यानी बर्दाश्त और तैयारी वहीं से शुरू होती है जहाँ लोग रहते, सीखते और काम करते हैं। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम सबको क्लाइमेट रेजिलियंस को मद्देनजर रखकर डिजाइन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी और सस्ती तदाबीर जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और लो कार्बन बिल्डिंग मटेरियल्स अगर ठीक से अपनाए जाएं तो इनके असरात इनकलाबी साबित हो सकते हैं। मौलाना शाह रहीम ने यहाँ एक अहम नुक्ते पर जोर दिया कि क्लाइमेट रेजिलियंस का सबसे ज्यादा ताल्लुक हेल्थ सेक्टर से है। अगर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स क्लाइमेट रेडी हों, जैसे कूल क्लिनिक्स, ग्रीन एनर्जी और पानी की मुस्तहकम सप्लाई, तो तबाही के दौरान भी इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ इमारतें मजबूत बनाना काफी नहीं, इफेक्टिव गवर्नेंस भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो हालिया बहस हुई उसने ये साबित कर दिया कि पिछले कुछ सालों के कई नुकसानात बचाए जा सकते थे अगर कवायद, स्टैंडर्ड्स और उनकी री-इन्फोर्समेंट बेहतर होती। यानी असली तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कॉन्क्रीट से नहीं बल्कि कवायद और जिम्मेदारी से आता है। दोस्तों, मौलाना शाह रहीम ने इन अल्फाज में एक बहुत खूबसूरत और बुनियादी सोच पेश की कि असल तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानों और इल्म में सरमायाकारी करने से आती है। उन्होंने कहा कि आगा खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया जैसे इदारे तालीम, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह किया कि क्लाइमेट चेंज का हल सिर्फ एक सेक्टर या हुकूमत के बस की बात नहीं, इसके लिए पार्टनरशिप और कोऑपरेशन जरूरी है। हुकूमत,
यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटीज सबको मिलकर काम करना होगा। और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि हल ऐसे हों जो महंगे नहीं, इंसाफ पर मबनी और सबके लिए दस्तयाब हों। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो कम्युनिटीज सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, उनके पास भी पायदार सॉल्यूशंस का तजुर्बा होता है। हमें उनसे सीखना है और उनके साथ सीखना है। मौलाना शाह रहीम ने अपने पैगाम के आखिर में उम्मीद और रहनुमाई दोनों का पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया कि ये मसाइल बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर हम साइंस, रिसर्च और पार्टनरशिप को मिलकर अपनाएं तो हम ऐसा मुस्तकबिल बना सकते हैं जहां इंसानी मुआशरा मजबूत भी हो और महफूज भी। उन्होंने दुआ दी कि ये सिंपोजियम एक ऐसे सफर की इब्तिदा साबित हो जो दुनिया को रिजिलियंस और जस्टिस पर मबनी बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। दोस्तों, अगर आप इस कंप्लीट स्टेटमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म और अमल दोनों में कामयाबी दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस दुनिया को बेहतरीन और महफूज बनाने के लिए किरदार अदा करते हैं। आमीन।